राधे राधे दोस्तों, कैसे आप सब। उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे। मैं भी बहुत ठीक हूँ। और आज का ब्लॉग मेरा 4 बजे का स्टार्ट होता है। तो आज मैं आपको मेरे ब्लॉग में बताऊंगी कि मैं 4 बजे से नाइट तक मेरा क्या रूटीन रहता है। और देखिए, अभी करेक्ट 4 साढ़े 4 हो रहे हैं। तो मैं आई किचन में। तो पहले तो मैंने किचन में सफाई करना चालू करा और सभी बर्तनों को खाली किया, क्योंकि सब में कुछ ना कुछ रखा रहता है। तो एक टाइम के बर्तन में तो अपन वो जो खाते हैं वही बर्तन मांजते हैं, और जो रखा रहता है तो इनको खाली करके 4 बजे मांजते हैं। तो मैंने स्टार्ट कर दिया। मैंने आज कढ़ी बनाई थी, तो मैंने फटाक से सब बर्तन खाली करे और एक तरफ चाय चढ़ा दी हूँ। और चाय चढ़ाने के बाद में मैंने कहा फटाक से सारे घर में से झाड़ू लगा लेती हूँ। और आप लोगों ने देखा है कितना बड़ा घर है, बहुत देर झाड़ू लगाने में लगती है। तो मैं कमरे और हॉल से उधर से लगा के आई। तो अब मुझे ढालिया में से और आंगन में से झाड़ू लगाना है। और घर में पेड़ ज़्यादा है ना, तो दिन भर कचर होती है और हवा चलती है जब, तो और ज़्यादा दिन में कम से कम कई बार झाड़ू लगता है। और हॉल में से लगाओ तो हॉल का कचरा ढालिया में आता है, ढालिया में से लगाओ तो आंगन में जाता है। तो सब दूर से फिर से मुझे झाड़ू लगाना पड़ता है। तो मैं फटाफट से झाड़ू लगाना स्टार्ट करी। और जो सिलाई करी थी हम लोग ने, तो जल्दी से चिंदी वगैरह रख देती हूँ। और जैसे ही मैं गांव आई तो मेरे पुराने कस्टमर के बहुत सारे ब्लाउज आ चुके हैं। तो अभी सब लोग हैं, दीदी वगैरह, तो मन नहीं हो रहा था करने का, क्योंकि टाइम ही नहीं मिल पाता है। और फिर मैंने झाड़ू लगाया और झाड़ू लगा के मैं सीधा चली गई बर्तन साफ़ करने। और बर्तन साफ़ करने के साथ साथ नल आए, तो मैंने कहा कपड़े और धुल देती हूँ। तो मैंने कहा मशीन में कपड़े डाल के फिर मैं बर्तन मांजने लगूँगी। तो देखो जो कल के रंग पंचमी के कपड़ों का कलर कितना सारा आया है, बहुत ज़्यादा कलर निकला है उसका। तो मैंने कहा उनका पानी निकाल देती हूँ, फिर सारे कपड़े तो पहले मैं बर्तनों में कर देती हूँ, ताकि बर्तन जो भी वो हो जाते हैं ना कि रखे रखे तो वो मांजने में दिक्कत होती है, तो इसलिए। और फिर मैंने वॉशिंग मशीन में नली करी। और ये हमारी बुआ सास, मेरी बड़ी बुआ सास है, 3 है, 3 ही नंद है और 3 ही बुआ सास है। तो ये वाली बुआ सास गाँव में ही रहती है। तो आई थी तो इसलिए मैंने जल्दी से चाय चढ़ाई। तो इतने मैंने इधर काम कर रही थी, सब लोग ने चाय पी लिए। तो शाम के बर्तन 7 बन जाते हैं 4 बजे के चाय के, और जो भी दिन के एक्स्ट्रा निकलते हैं तो सब। तो पहले तो मैं मशीन लगा देती हूँ और फिर मैं मांजूँगी बर्तन। और ये देखो, मतलब मेरे शाम का रूटीन और मेरे आम का झाड़। इस साल तो मेरे आम के झाड़ में एक भी मोहर नहीं आई है, क्या पता मतलब फलेगा कि नहीं फलेगा। थोड़े बहुत आई थी तो वो भी हवा चली तो झड़ गई। और ये डुग्गू देखो पानी में खेलने आ गया। और मैं फिर फटाफट से बर्तन मांजना स्टार्ट करा मैंने। बर्तन भी बहुत सारे हो गए, क्योंकि दीदी लोग हैं। और आज हमारी बड़ी दीदी का जन्मदिन है, तो आज इसको हमने किसी ने विश नहीं करा। और तो आज मैंने छोटी वाली दीदी से बोला कि अब आप लोग जाओ, क्योंकि मार्केट यहाँ से 10 किलोमीटर दूर पड़ता है, तो कौन जाएगा, क्योंकि मिस्टर जी भी नहीं है, मिस्टर जी वहीं पे है। तो मैंने उनसे बोला आप आ जाओ, साथ ही में केक लेते आना, तो अपन दीदी का बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे, तो हम उनको सरप्राइज़ देंगे। तो सरप्राइज़ का ब्लॉग, इसलिए पूरा ब्लॉग देखना। दीदी को सरप्राइज़ देने का आखिरी में मैं बताऊंगी कैसे हमने लोगों ने सरप्राइज़ दिया। फिर मैंने जल्दी से सारा काम करा, कपड़े वपड़े धुले, बर्तन मांजे। तो मैंने कहा फटाक से सूखे सूखे कपड़े उतार लेती हूँ। तो सब कपड़े उतार के घड़ी बनाना है। तो जैसे यहाँ गांव में क्या होता है कि सुबह के टाइम काम करो 11 बजे तक, और फिर बढ़िया बाकी पूरी दोपहरी तुम्हें सिलाई करना, बैठना और टीवी देखना, जो भी करो। और 4 बजे से फिर रात के खाना आना तक फिर काम करो। तो इसमें ना एक तो पार्टीशन में काम हो जाता है और बीच का समय रेस्ट करने को मिल जाता है। तो मैंने फटाफट से सारे कपड़े उतारना स्टार्ट करी। और कपड़े उतार के घड़ी बनाऊँगी। घड़ी बनाने के बाद में, और आज तो ना बदल हो रहा, मौसम भी ऐसा है कि कहीं कहीं तो पानी, मतलब हमारे इधर होशंगाबाद ज़िले में कई जगह तो पानी भी गिरा है। और कुछ कपड़े गीले थे, अभी बाद में धुले थे, तो उनको ऐसे ही डाल दिए। और फिर मैंने कपड़े उतारने के बाद में मैंने कहा जल्दी से बाल और बांध लेती हूँ। और कलर के ऐसे बाल हो रहे कर रहे, और आज गुरुवार था तो आज मैं सिर धुल नहीं पाई थी। तो मैंने कहा वैसे ही बांध लेती हूँ, तो कल शुक्रवार है, कल धुलूँगी।
और एक तो बाल मतलब इतने घने हैं, धोने में इतनी दिक्कत होती है, लोग बाग मरे जाते हैं। मैं तो सोच रही कि मेरे बीच बीच से थोड़े बहुत झड़ जाते हैं। मुझे पता है ऐसे शुरू से शौक थी कि मैं भी सब लोगों की तरफ क्लेचर फंसा के खुले बाल करके घूमूं, पर मेरी हेडेक मैं क्लेचर फंसा नहीं सकती और मेरे सिर दर्द करने लगते हैं, तो मुझे बाल गुथ के ही रखने पड़ते हैं। और जब आदत नहीं है ना तो बहुत इरिटेट होती हो, जैसे कि धुलती भी हो और जिस दिन खुले रहते हैं ना तो उसी दिन भी बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाती हूँ मैं। तो मैंने कहा जल्दी से ऐसे ही तेल लगा के और गुथ लेती हूँ। अभी धुलूँगी तो देखो ना ढेर सारा कलर निकलेगा बालों में से, क्योंकि इन लोगों ने ना क्या करा बहुत ज़्यादा, तो मैंने सिर्फ ऐसे उस दिन पानी से धुला था तो पानी से बहुत सारा कलर निकला है। अभी शैम्पू से धुलना बाकी है। फिर मैं छोटी छोटी करके फ्री हुई, फिर मैंने डुग्गू के लिए खिचड़ी बनाई, तो मैंने सोचा उसको खिला देती हूँ। मैं बच्चों के लिए कुछ भी बना खिलाना होता है तो मैं ताज़ा ही खिलाती हूँ। मैं समायरा छोटी थी तो उसके लिए भी, और अब मेरा डुग्गू छोटा है तो उसके लिए भी ताज़ा बनाओ थोड़ा सा और खिलाओ, और फिर उसको थोड़ी देर भूख लगे तो और कुछ बना दो। एक ही चीज़ ऐसा नहीं करती हूँ कि खिचड़ी बना दी, दलिया बना दी और दिन भर उसी को दे रहे बच्चे और बोर हो जाते। फिर बोलते कई लोग बच्चे खाते नहीं हैं, तो बच्चे कब तक खाएंगे। उनके लिए कुछ ना कुछ थोड़ा टेस्टी चटपटा अलग अलग हो तो वो कई स्वाद मिले तो बच्चे इंटरेस्टेड हो कि अब ये कुछ अलग है, ये कुछ अलग है। तो इसलिए मैं तो अभी वो खाने में नौटंकी कर रहा था तो मैंने थोड़ी सी उसमें शक्कर डाली ताकि वो खा ले अच्छे से। तो देखती हूँ खाता है कि नहीं। ये ना मेरी नित्या मतलब मेरी समायरा थी ना छोटी, वो सब कुछ फीका, दूध भी फीका, सब फीका खाती थी, लेकिन इसको ना मीठा चाहिए दूध भी, और जैसे खाने में भी सब चीज़ मीठा मीठा खाना पसंद करता है। और फिर मैंने जल्दी से उसको खिलाया, फिर उसके साथ थोड़ी देर खेली और देखो कितना हंस रहा था। गांव में ना उसको बहुत अच्छा लगता है मेरी तरह, मुझ पे ही गया है, मुझे भी गांव में बहुत अच्छा लगता है और उससे भी मेरे दोनों बच्चों को अच्छा लगता है। तो फिर मैं उसके साथ खेलने लगी। वो सोच रहा था कि मैं मम्मा को धक्का दे रहा हूँ तो मम्मा गिर रही है, तो वो हंस रहा है। तो बच्चों के साथ तो मैं कहती हूँ कि सभी को समय बिताना चाहिए, बच्चे के साथ खेलना भी चाहिए, बच्चे बनना चाहिए, जभी तो बचपन जी पाते हैं। तो मैं तो खेलती हूँ, टाइम मिलता है तो वहाँ पे तो मिलता नहीं था, यहाँ पे मिलता है तो मैं खेलती हूँ। और फिर मैं चली गई पालक तोड़ने, क्योंकि दाल बनानी थी। तो अभी थोड़ा दिन था, रात में शाम होने के बाद झाड़ पेड़ छींटे नहीं है, तो इसलिए कहा मैंने जल्दी से तोड़ के धुल के रख लूँ, तो अभी शाम को जब बनाऊँगी तो काम पड़ जाएंगे। तो घर में देखो कितनी ताज़ी पालक लगी है, बिना केमिकल, बिना कोई दवाइयों की। तो मैं फटाफट से बड़े बड़े पत्ते तोड़ने लगी और तोड़ के, और अब मैं शाम को दाल चावल बनाऊंगी। और अभी तो दीदी लोग आ रही थी, तो दीदी मुझसे बार बार पूछ भी रही थी खाने में क्या बना रही। मैंने कि कुछ नहीं, दाल चावल बना ले रही, बाकी सुबह की रोटी रखी है। तो अब मुझे तो पता है कि दीदी आएंगी तो कुछ स्पेशल बनाना पड़ेगा, छोटी वाली। तो फिर हो गई शाम, और शाम को मैं लगाने लगी दिया, और जो मेरे भगवान जी रखे हैं सब, तो पहले मैंने भगवान जी की आरती करी। यहाँ पर घर में एक ही जगह दिया लगता वहाँ पे, लेकिन यहाँ का दिया अलग लगता है, बाहर रोड पे मतलब गेट के पास अलग लगता है, एक दुकान में लगता है, और सब दूर अलग अलग पूजा होती है। फिर मैंने पूजा करी और चढ़ाया आलू, क्योंकि मैं बनाऊँगी आज आलू बड़े। तो मैंने जल्दी से साथ आलू चढ़ा के और साथ ही में दाल रख दी थी। दाल वही फ्राई हो मतलब गर्म हो चुकी है, अब इसको फ्राई करना है, और हो गई थी मेरी। और जो देखो बड़ी अच्छे से खौल रही है, इसमें मैंने पालक अलग सब चीज़ डाल दिए थे, और अभी साथ में चावल रख दिए तो चावल हो रहे हैं। और फिर आलू का मसाला सब रेडी करके, और मैंने बड़ा चूल्हा, तो मैंने दीदी से कहा कि मैं आपको सब चीज़ ला के दे रही, आप बैठे बैठे मसाला बघार दो। तो बोले ठीक है भैया, आए और काम करवाओ। ये हमारी सबसे छोटी नंद है और सबसे क्यूट भी है। हम कभी भी, आप यकीन नहीं मानोगे, पर ऐसा है कि हमारे 7 साल हो गए शादी के, समझ लो, पर आज तक मेरी सासू माँ और मेरी नंद, हम लोगों के बीच में कभी लड़ाई नहीं हुई है। और फिर ये देखो दीदी आ गई थी तो हम लोग सब, तो हमने एकदम से दीदी के सामने केक ला के रखा, और दीदी देख के एक्साइट हो गई, तो हमने कहा फटाक से तैयार हो जाओ। तो बहुत खुश लग रही थी। फिर दीदी तैयार होने लगी तो हम इतनी सब तैयारी कर रहे थे, वो पीली वगैरह कर रही थी, और साथ ही में हम लोग खाने की तैयारी में इधर उधर थोड़ा खाने का देखने लगी। और बच्चे लोग देखो किसको बड़े उसका से रोका, बोल तब मैं काटूंगा, बोले भावे से ऐसा लग रहा थी केक उठा के भगेगा।
वो भी केक देख रहा था ऐसे ही ढूक ढूक के। फिर सब जे हमारे छोटे दामाद है मतलब, और रिश्ते में एक तरफ से मेरे मामा जी भी लगते हैं, मतलब थोड़ा रिलेशन भी है, तो दोनों तरफ तो इनसे अच्छी मतलब बनती है मेरी। और फिर हमने दीदी तैयार हुई तो दीदी बोले दिन में तूने क्यों नहीं बोला, मैं मेरी नई साड़ी का ब्लाउज से लेती, मेरी फिर सरप्राइज़ कहाँ रहता, मैं बोल देती तो। फिर हमने दीदी के ताज आज लाए तो दीदी इतनी खुश हो रही थी, और बढ़िया दीदी को महारानी वाला फील कराने के लिए मैंने कहा जल्दी से साथ में दीदी की थोड़ी सी हवा ववा कर देती हूँ। तो ऐसा होना चाहिए क्योंकि वो अकेली रहती है ना, तो उनके लिए सब बहुत अच्छा, मतलब एक ऐसे फैमिली जिसका बर्थडे सेलिब्रेट उनके लिए बहुत बड़ी बात है। और देखो कितना अच्छा केक था उनका, बढ़िया मस्त है। पूरे केक में छोटी छोटी आइसक्रीम लग रही थी। फिर जल्दी से कैंडल जलाए तो कैंडल जली, तो सब बच्चे इतने खुश हो रहे थे, सामने वो भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे बर्थडे मनाने के लिए, और केक काटने के लिए लड़ भी रहे थे। तो मम्मी बोली आप लोग जल्दी से केक काटो, इतने मैं आलू बंडे बनाती हूँ। और मैंने कहा मैं वीडियो बना रही हूँ, रुक जाओ, कोई फोड़ना नहीं। तो देख रहे थे कि कैसे फूटता है, और ऐसे करते करते एक तो ऐसे ही फूट गया था देखने में ही। वो खुद ही के जो भैया ने क्या करा, जे खुद ही के ऊपर फोड़ लिया जे। फिर साथ ही में एक फोड़ा दीदी के ऊपर, और दोनों बच्चे कूद पड़े केक खाने के लिए। और ये देखो एक एक आइसक्रीम लेकर बैठ गए। आइसक्रीम थी कॉर्न वाली, उसमें केक भरा रहा था, देखने में केक बड़ा मस्त लग रहा था। फिर सब लोगों ने खूब एंजॉय करा, और मैंने तो दीदी के ऊपर ना जैसे ही केक काटने को खिलाने को पहुँची और दीदी के पूरे मुंह में केक लगा दिया। फिर सब लोगों ने एक दूसरे को केक, हमने फिर खेली डबल से होली। ये देखो सभी का मुँह कैसे बढ़ रहा है। और प्लीज़ दोस्तों मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करे बिना नहीं जाना, और वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखें। और आइए सब लोग केक खा लीजिए। और ये देखो कितनी अच्छी केक की होली, और हम ये हमारी मिडिल क्लास लोगों की लाइफ, हम ऐसे ही छोटी छोटी खुशियाँ में सब खुश हो लेते हैं।